जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छला होगा। संघर्ष से क्यों भागते हैं हम लोग, जबकि संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन और मुश्किल संघर्ष होगा उतनी ही बड़ी और शानदार जीत होगी। एक बार की बात है, एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। वो किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत से वो खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी आंधी तूफान तो कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी बहुत ज़्यादा तेज धूप। कोई ना कोई कारण से उसकी फसलें खराब हो जाती। तब एक दिन वह किसान बहुत गुस्से से आसमान की ओर देखकर भगवान से कहने लगा, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञानी हैं। लोग मानते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं। आपके इच्छा के बिना संसार में कुछ भी नहीं हो सकता, एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। लेकिन हमें लगता है आप कुछ नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो ये जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते हैं कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दे कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम कर दूँ, फिर आप देखना मैं अन्न का भंडार लगा दूंगा। भगवान ने उसकी शर्तें मानकर उसे शक्तियाँ दे दी। फिर किसान ने धान की फसल अपने खेतों में बोया। जब उसे लगा कि खेतों में लगे फसल की पानी की आवश्यकता है, तब उसने बारिश करवाया। जब उसे लगा कि फसलों को धूप चाहिए, तब उसने धूप दिया। आंधी तूफान बाढ़ ये कुछ भी अपने खेतों पर आने ही नहीं दिया। उसके खेत में इस बार ऐसी फसल हुई जैसी कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलहाती फसल। वो मन ही मन बहुत खुश हो गया और सोचने लगा कि अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। फिर कुछ दिनों बाद फसल कटने के लिए तैयार हो गया। किसान बहुत ही उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र धान की बालियों पर गया, वो सिर पीट लिया और वो रोने चिल्लाने लगा। धान की एक भी बाली के अंदर धान का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को फिर पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? तुमने मुझे कोई सजा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने जो पौधों को चाहिए था वो सब दे दिया, लेकिन तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। न तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, न तेज बारिश को सहने दिया, और न ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी तूफान, तेज बारिश और तेज धूप पड़ती है, तभी ये पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। और यही ऊर्जा पूर्ति तूने अपने फसलों को नहीं होने दिया। उन फसलों को कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहाँ उनका अस्तित्व का जन्म होता। इसलिए सारी बालियाँ खाली है, क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष करवाया ही नहीं। याद रखो, सोना में भी स्वर्णीय आघात तभी आता है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। यह कहानी हमें सीख देती है, जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी और उतना ही बड़ा सफलता होगा। संघर्ष के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में जितना होगा उतना संघर्ष करिए, क्योंकि जब आप जीतेंगे तो मंजर देखने लायक होगा। ऐसी ही मोटिवेशन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कितना मोटिवेट करेगा।